रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर है, जहाँ पर लॉगिन के नीचे देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा, जहाँ पर इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज खुलेगा, जहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से अप्लाई करना है। आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रिन्यूअल के केस में आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। अगर विद्यार्थी का एज 18 साल से कम है तो ये फॉर्म पेरेंट्स द्वारा या गार्जियन द्वारा भरा जाएगा। अगर आप अब फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो टाइप की स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कीम है और पोस्ट मैट्रिक स्कीम है। प्री मैट्रिक मतलब 10वीं तक का अगर स्कीम है तो आपका प्री मैट्रिक आता है, 10वीं के बाद का पोस्ट मैट्रिक आता है। हमारा जो केस है प्रगति स्कॉलरशिप, चाहे स्वनाथ, चाहे आपका सक्षम स्कॉलरशिप, सारे के सारे क्या हैं, आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैटेगरी में आएंगे। तो पोस्ट मैट्रिक में ये बोला गया है कि आपके पास, स्टूडेंट के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, खुद के नाम पर बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसका खुद का आधार नंबर होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप इसको लिंक कर लेंगे, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लिंक कैसे करना है वो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप पहले लिंक कर लें भरने से पहले। ठीक है, और ध्यान देंगे पोस्ट मैट्रिक के केस में एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप 2 बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ये दोनों का दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक आधार नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इसी तरह से एक बैंक अकाउंट डिटेल से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ दोबारा हुआ, 2 एप्लीकेशन में अब मौजूद हुआ, तो सारे के सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे और ये सारे आपस में लिंक होना चाहिए, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपके मार्कशीट में प्रिंट है वैसे डालेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका ठीक से डालेंगे, क्योंकि प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए सारे क्राइटेरिया हैं, मतलब सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व्ड हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है स्कॉलरशिप जो है वो 62 है, इसलिए ध्यान से डालेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी जैसे मैंने पहले बताया प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक होता है। पोस्ट मैट्रिक हमारा आएगा जितने प्रगति हो, सक्षम हो, सुनात हो, सारे के सारे पोस्ट मैट्रिक के अंदर आएंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट जो है जैसे आपके मार्कशीट्स में अवेलेबल है, खास करके 10वीं के मार्क्स में प्रिंट है वैसा होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में जिस तरह से है आपका वैसा होना चाहिए नाम, और ये आधार कार्ड में वैसा ही नाम होना चाहिए आपका। यदि नहीं है तो आप पहले सुधरवा लीजिए। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे मोबाइल नंबर आपका बीच में चेंज नहीं होना चाहिए और बैंक से, आधार से लिंक होना चाहिए। प्री मैट्रिक के केस में अब वो अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे सकते हैं और उसमें से मैक्सिमम 2 रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि एक पेरेंट के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। ईमेल आईडी अपना ध्यान से देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल अपना ध्यान से देंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आप आधार नंबर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको 3 चीज़ें दिया गया है, जैसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। मैंने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया है गाइडलाइंस को और मैं समझ चुका हूँ। और ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे आप तो दोनों का दोनों सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बैंक डिटेल जो है आफ्टर ड्यू प्रोसेस एक ही बार चेंज किया जा सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चेंज ना करें, उसकी नौबत ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये तीनों चीज़ों को आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे और आगे कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपको डालना है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल स्टेट आप छत्तीसगढ़ हैं, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ डाल देते हैं। स्कॉलरशिप कैटेगरी में डालेंगे, प्री मैट्रिक में डालेंगे, पोस्ट मैट्रिक डालेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट आप अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद है आपका स्कॉलरशिप टाइप में इंसेंटिव नहीं है, हमारा स्कॉलरशिप स्कीम है इसलिए स्कॉलरशिप स्कीम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लीजिए, आपका जेंडर डाल लीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, ईमेल आईडी डालेंगे, ध्यान से भरेंगे सब चीज़ें। बैंक IFSC कोड डालेंगे यहाँ पर, IFSC कोड को कन्फर्म करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप आधार नंबर डाल दीजिए। बैंक अकाउंट है तो मैं आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद
आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक पेज ओपन होगा। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, है ना। वो इसके बाद जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा। यही लॉगिन आईडी है। और आपके पास कुछ मैसेजेस आएंगे, जैसा कि ये वाला मैसेज आएगा आपको मोबाइल नंबर पे जिसको डाले हैं आप, और ये पासवर्ड आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पासवर्ड होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। ये दोनों मैसेज रिसीव होगा और आपको स्क्रीन पर ये चीज़ दिखाई देगा। इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आप आ जाएंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप आ जाएंगे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आप आ जाएंगे ये वाले पे। आप वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन में जा कर के यहाँ पर भी आ सकते हैं। दोनों चीज़ें, वहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो भी यहाँ पर आओगे, या फिर वहाँ पर जा कर के फ्रेश एप्लीकेशन में आओगे तो भी यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको जो आपको मैसेज में मिला है लॉगिन आईडी, या फिर जो स्क्रीन में दिख रहा था उसको नोट कर लें। यहाँ पर लिख लेंगे। पासवर्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ आया था उसमें स्लैश के साथ रखते हुए इसको डालेंगे। जैसे 15 स्लैश था तो स्लैश को भी डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा डाल देंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जैसे यहाँ पर मेरा OTP आया था, ये वाला OTP आएगा, जिसमें OTP को इंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपको पहले पासवर्ड को चेंज करने बोला जाएगा। आप पासवर्ड चेंज करेंगे अपने हिसाब से, अपना डाल दीजिए। इसमें कुछ फॉर्मेट दिए हैं। चलिए, तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे उसके बाद फिर से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आएंगे, और यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर के अंदर में आप फ्रेश एप्लीकेशन में आ जाएंगे। वहीं पे आपको ये अपना आईडी और ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये कैप्चा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं इसको, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। ये हो गया मुझे, चलिए ठीक है। अब मैं इसको कैप्चा डाल देता हूँ। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। आपका लॉगिन हो चुका है नए पासवर्ड से। ये होम के अंदर में है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें हमको जाना है। डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं, आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको पेमेंट आया कि नहीं, स्कॉलरशिप आया कि नहीं आया, आपका प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, विदड्रॉ एप्लीकेशन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। हम फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें प्रीफिल मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कोई सिस्टर नहीं है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है आपके बच्चे पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई बहन है तो आप नो डाल दीजिए। आप धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। कम्युनिटी में आप जो भी आपका ST SC OBC है वो डाल दीजिए। फादर्स नेम डाल दीजिए, मदर्स नेम डाल दीजिए, एनुअल फैमिली इनकम डाल दीजिए। यहाँ पर आएंगे डे स्कॉलर और हॉस्टलर है, तो अब यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर डाल दीजिए। यदि आप हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर डे स्कॉलर डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं एकेडमिक डिटेल्स में। आपका पहला इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ से आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। इंस्टीट्यूट स्टेट में आप जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, राजनांदगांव। गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट करेंगे, आपका लोडिंग दिखाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है ये, देख लीजिए। यहाँ पर 26 पेज हैं, तो इतना सारा मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सर्च करना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़, तो गवर्नमेंट छोड़ देता हूँ, मैं पॉलीटेक्निक लिखता हूँ यहाँ पर। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के बाद ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़ है आपने सेलेक्ट कर लिया अपना इंस्टीट्यूट। उसके बाद आएंगे आप यहाँ पर भरना आपको एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। एनरोलमेंट नंबर यदि आपका CSP2 से मिला है तो आप भर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के केस में आपने जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उसके बाद DVC में जाते हैं तो आपको एक DVC में एक लेटर लिखा रहता है, DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के केस में DE और उसके बाद कुछ नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जितने स्टार मार्क्स हैं वो सब मैंडेटरी हैं, और जिसमें स्टार मार्क नहीं है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। एडमिशन ईयर, आपका कौन से ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, आप जैसे इस साल ले रहे हैं तो 2022 हो जाएगा। रोल नंबर यदि है आपके पास, सेक्शन कोई है तो आप इसमें डाल सकते हैं। कोर्स में जाएंगे, प्रेजेंट कोर्स क्या है आपका, तो यहाँ पर कोर्स में ब्रांच डालना है।
लेटरल एंट्री वाले का 2 ईयर्स का हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का 3 ईयर्स का हो जाएगा। मान लेता हूँ कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स कोर्स हो जाएगा। प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट डाल देंगे, लेटरल एंट्री वाले सेकंड डालेंगे। मोड ऑफ स्टडी में आपका सबका रेगुलर आएगा, टेक्निकल कोर्सेस रेगुलर मोड में होते हैं। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट CSV2 कैलेंडर के हिसाब से आपका कब से क्लास स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कब से है, थर्ड सेमेस्टर का कब से है, वो आप CSV2 कैलेंडर से डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस बोर्ड है, यूनिवर्सिटी नेम है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप CGBSE कोर्स के हैं तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर CGBSE के बदले में आपका और भी बाकी सारे बोर्ड्स हैं, आपको दिखेगा सेंट्रल बोर्ड भी दिखेगा, बहुत सारे बोर्ड्स दिखेंगे, जो भी एप्लीकेबल है आपका, जो भी पिछले बोर्ड से आप स्टडी करके आए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। प्रीवियस कोर्स में आप 10वीं करके आए हैं तो 10वीं डालेंगे, यदि 12वीं करके आए हैं तो 12वीं डालेंगे, ठीक है, जो भी है। प्रीवियस कोर्स का पासिंग ईयर, 10th सेलेक्ट किया हो तो 10th कौन से ईयर में पास किया आपने, 10th में कितना परसेंटेज था, और यदि कोई आपका रैंक है, यूनिवर्सिटी रैंक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 10th का फिर से आपके यहाँ पे भरना जरूरी है क्योंकि 10th तो सब किए रहते हैं। 10th रोल नंबर, बोर्ड नेम, जैसे यहाँ पर अपने CGBSE सेलेक्ट किया वैसे ही यहाँ पर CGBSE सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर CBSE सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर डालना है, परसेंटेज 10th का डालना है। यदि आपने 12वीं कर रखा है तो ये पूरे डिटेल्स 12वीं का भी डालना है। कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाइड यदि है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि DLED है, NMMS है, और कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको लीव छोड़ सकते हैं, स्टार मार्क नहीं है। यदि आप ये यहाँ पर डालते हैं तो ये तीनों चीज़ों को भी डालना पड़ेगा। ये कंप्लीट एकेडमिक डिटेल्स भरने के बाद आप आ जाएंगे अदर डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में इस ऑर्फन अनाथ हैं यदि तो आप यस डालेंगे, और यदि नहीं है तो नो डालेंगे। गार्जियन में फादर्स का नाम डाल सकते हैं, यदि फादर अलाइव नहीं है तो आप मदर्स का नाम डाल सकते हैं। डिसेबिलिटी में यस है कि नो है। अब यदि दिव्यांग है तो यस डालेंगे, यदि दिव्यांग नहीं है, सही सलामत हैं, तो आप नो डालेंगे। यदि आप यस डालते हैं, यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी का परसेंटेज डालेंगे जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मटेरियल स्टेटस है, पेरेंट्स का प्रोफेशन है, IFSC कोड है, इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मटेरियल स्टेटस में आपका मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमेरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के प्रोफेशन में आपका जो पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में है, जिस व्यवसाय में है, वो डाल सकते हैं। कुछ भी एप्लीकेबल ना हो तो अदर्स भी ऑप्शन है। IFSC कोड और बैंक डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन करते समय आपको डाले होंगे, वो यहाँ पर दिखेगा आपको। एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव में यहाँ पर आएंगे, इसमें देखेंगे यदि सब दोनों जीवित हैं तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। फादर और मदर डाइड ड्यू टू COVID-19, फादर या मदर COVID-19 कारण से यदि एक्सपायर हो गए हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि शहीद हुए हैं फादर या मदर तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्फन के केस में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे भी सिलेक्ट कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी वो कैटेगरी दिख रहा है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका ये पूरा जो फॉर्म है वो इस यहाँ का सेक्शन पूरा सेव हो जाएगा और आगे आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टेट सेलेक्ट करना होता है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, अर्बन रूरल सेलेक्ट करना है, हाउस नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। यहाँ पर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है उसके हिसाब से AICTE का कोई भी स्कीम मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि मैंने मेरा जेंडर मेल लिखा है तो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम हट चुका। यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ पर देखिए मैं डिसेबल भी नहीं हूँ तो सक्षम स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो भी मेरे लिए लागू नहीं होता है। मेल डाला हूँ इसलिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम लागू नहीं होता है ना। ऑर्फन भी नहीं हूँ, और यहाँ पर जो 3 कैटेगरी आता है, एक ऑर्फन वाला आता है, ऑर्फन नहीं हूँ तो ऑर्फन भी नहीं हूँ, न ही मेरे माता पिता COVID-19 में एक्सपायर हुए हैं और न ही आर्म फोर्सेस से में मेरे माता या पिता शहीद हुए हैं, ये कोई भी केसेस नहीं है, इसलिए मेरा कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम AICTE का यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपका कुछ है केसेस, मान लेते हैं कि ये केस चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल से आप क्या करते हैं, फादर या मदर डाइड ड्यू टू COVID-19, है ना। फादर या मदर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर डाइड हैं COVID-19 की वजह से तो आप इस कैटेगरी को डालेंगे और आपके लिए फिर स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम लागू हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है। मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल से क्या कर दिया, फादर और मदर डाइड ड्यू टू COVID-19 कर दिया। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूँगा मैं
तो यहाँ पर देखेंगे ये सब सारी चीज़ें सेम है। मेरे लिए जो एप्लीकेबल स्कीम है वो है AICTE सोनात स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल डिप्लोमा, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट किया। अगर आप डिग्री कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिग्री दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्कीम लागू होता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, है ना, और यहाँ पर 10th क्लास का परसेंटेज डालना होगा आपको, ठीक है। अगर आपका CGPA है, CGPA आपका है, परसेंटेज आपके मार्कशीट में नहीं है, तो आप CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सा सोनात स्कॉलरशिप स्कीम के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, AICTE बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर मदर, मैंने वहाँ पर कोविड-19 के वजह से जो मृत्यु हुई है माता या पिता की वो डाला है, तो ये वाला आपको डालना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्फन, ये इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, शहीद इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये वाला 6 में से 6, 7, 8 तीनों में से कोई एक, तीनों ही सोनात स्कॉलरशिप के लिए होते हैं और तीनों में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा आपके लिए। तो इस कंडीशन में ये डाल देंगे, ये दोनों छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। चलिए चेंज कर देते हैं इस सिनेरियो को, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया, वहाँ पर फादर और मदर डाइड ड्यू टू कोविड-19 कर दिया। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ फादर और मदर, है ना, शहीद हुए हैं। फादर या मदर में से कोई एक जो है आर्म फोर्सेस से शहीद हुए हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस से शहीद हुए हैं, तो उस केस में भी आपको सोनात स्कॉलरशिप स्कीम मिलता है। तो ये चीज़ बस कैटेगरी में चेंज किया, देखिए क्या चेंजेस आता है आपका। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे वहाँ फिर से, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर आपका जो है फिर से सोनात स्कॉलरशिप स्कीम लागू हो जाता है। यहाँ पर टिक करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको ये लिस्ट दिखेगा। 10th का परसेंटेज फिर से वैसे ही डालना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फाइनल सबमिट करेंगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए हम एक तो आ गए कोविड-19 के कारण से माता या पिता की मृत्यु हुई है, एक तो आपका आर्म फोर्सेस से शहीद हुए हैं माता या पिता। तीसरा केस है यदि आप अनाथ हैं, तो उस केस में क्या क्या लगेगा। मैं इस सेक्शन को चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर दिया, ऑर्फन कर दिया, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर भी इस ऑर्फन पूछा गया है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, यस करेंगे। पहले केस में क्या था, नो था, यहाँ पर यस हो जाएगा। बाकी सी चीज़ें जो है सेम है। तो इस केस में भी क्या होता है आपका, सॉरी कहाँ चला गया सोनात, इस केस में भी आपका सोनात स्कॉलरशिप स्कीम लागू होता है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका सोनात स्कॉलरशिप स्कीम में 10th का परसेंटेज वैसे ही करेंगे, CGPA तो 9.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कास्ट, इनकम, स्कैन कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, डोमिसाइल, बोनाफाइड, डेथ सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक होगा। जैसे इस केस के लिए आपका क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन इशूड बाय SDM और तहसीलदार, इसको आपको अपलोड करना है इस केस के लिए। बाकी सब चीज़ें तो सेम है ना, बस ये तीनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, तीनों में से किसी एक में है तो आप क्या हो जाते हैं, सोनात स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए क्या चेंजेस होते हैं आपका। तो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि आप दिव्यांग जनों के लिए सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम है AICTE द्वारा फॉर टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है वो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पर सारी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल, ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ये आपका ऑर्फन नहीं है। बस डिसेबिलिटी में क्या करना है, नो के बदले में यस करना है। डिसेबिलिटी को क्या करना है, यस करना है। यहाँ पर आपका क्या है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है, यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगा आपको जो भी जिस टाइप का डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितना परसेंट डिसेबिलिटी है, मिनिमम 40% होना चाहिए, वो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी डिसेबिलिटी है डाल देंगे। इसके बाद यदि आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 स्कीम दिखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं सेम है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज़, है ना। हमको क्या देखना है, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए देखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर टिक करता हूँ मैं, तो ये सारे आपको लिस्ट दिखेंगे डालने के लिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम में टिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम में टिक किया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर यू स्टडिंग आइदर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेटरल थ्रू लेटरल एंट्री AICTE अप्रूव टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू पढ़ रहे हैं, और क्या आप AICTE अप्रूव टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्या आप AICTE अप्रूव टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेस में पढ़ रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर यस करेंगे अगर पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज नो हो जाएगा। यस और नो में यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, 10th का परसेंटेज डाल दीजिए, CGPA तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट। यहाँ पर 10th जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, मैंने 10th का ही लास्ट दिखाया था वहाँ पर, इसलिए दिखा रहा है। आप अगर 12वीं के होंगे तो यहाँ पर 12वीं का भी दिखाएगा, ITI के होंगे तो ITI का भी दिखाएगा, ठीक है। तो सारे मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इनकम सर्टिफिकेट डालना है, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यदि है तो डालना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होगा। डोमिसाइल निवासी प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, AST बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। फाइनल यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑनलाइन किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो फाइनली प्लीज़ like this video, subscribe the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.